Okay, hi students. First of all, I would like to welcome each and every one of you to this amazing class of ours where we'll learn all about determiners. Okay, so on that note, students, let us quickly begin the session. Now, before I begin, students, you must be thinking that who is this teacher? So let me very quickly introduce myself. My name is Firdaus and I'm your English teacher. To talk about myself, my dear students, I hold BA in English Honours through Delhi University. I have also been the co-stopper of my college at Delhi University. I also hold Masters or MA in English Honours through Mumbai or Bombay University. And I also hold a BEd degree through Christ University, for which I had been awarded A grade with distinction. Apart from this, my dear students, I'm a seated qualified teacher, and this is all about myself. Now let us move ahead, students, and I'll very quickly discuss or talk about the goals for the day. तो आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? विल डिस्कस आर्टिकल्स. ठीक है, हम आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे. इसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिटेटिव्स, न्यूमरल्स एंड इंट्रोगेटिव्स. ओके, सो लेट अस क्विकली बिगिन. ओके, सो व्हाट आर डिटर्मिनर्स बच्चों? डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू थिंक आर डिटर्मिनर्स? येस, दे आर वेरी सिमिलर टू एडजेक्टिव्स, है ना. लेकिन एडजेक्टिव्स जो हमारे होते हैं स्टूडेंट्स, वो डिफाइंड होते हैं, राइट. वी हैव एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. लेकिन जो वर्ड्स, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में नहीं प्लेस हो पाते हैं, राइट. तो उन सभी वर्ड्स को बच्चों हम डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं. अब इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है. हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल. वी कैन सिंपली से द वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन्स आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, नाउन्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देते हैं, उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं. इज इट क्लियर? Yes, the words which modify nouns are called determiners. Now let us move ahead, students. ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो जैसे सपोज हम कहते हैं बच्चों, अ कैट इज सिटिंग ऑन द ब्राउन टेबल. ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए. अ कैट इज सिटिंग ऑन द ब्राउन टेबल. ये कैट क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज दिस कैट? इज इट एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ वर्ब? क्या है ये? कैट क्या है? येस, इट इज द नेम ऑफ एन एनिमल, राइट. सो कैन वी से दैट इट इज अ नाउन? क्या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैट नाउन है? येस, ओके, कैट इज अ नाउन. नाउ विच वर्ड स्टूडेंट्स इज मॉडिफाइंग दिस कैट? विच वर्ड इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कैट? अ, है ना. आ बच्चों कैट के सामने आकर के, उसके आगे लग करके हमें बता रहा है आ कैट, मतलब एक कैट, है ना. कैट के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है. आ कैट मतलब वन कैट, एक कैट इज सिटिंग ऑन द ब्राउन टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे आ क्या है स्टूडेंट्स? एक डिटर्मिनर है. ठीक है, इसको हम आर्टिकल के रूप में भी जानते हैं. आर्टिकल डिटर्मिनर के ही अंडर आता है स्टूडेंट्स. ठीक है, और इसी तरह द क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? द भी ब्राउन टेबल के आगे लग करके उसकी बारे में और जानकारी दे रहा है ना. द कैट इज सिटिंग ऑन द ब्राउन टेबल. कौन सा टेबल? ब्राउन टेबल. ब्राउन वाला जो टेबल है उस पर बैठी है, राइट. तो द भी क्या है स्टूडेंट्स? द इज ऑल्सो अ डिटर्मिनर, इज वॉट वी कैन सी. क्या आपको डिटर्मिनर्स की परिभाषा समझ आ गई है? यस, शैल वी मूव अहेड? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स. तो एक बार मैं डेफिनेशन फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ स्टूडेंट्स. दैट दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन to determine its meaning. Okay, so what are determiners? Determiners are the words that appear before a noun or a noun phrase. Okay, now let us move ahead. Now some more examples have been given here, students. Okay, one of the examples says all the students are going on the picnic. Okay, look at this. All the students. Okay, now all the students is functioning as a determiner. Okay, similarly we can say some students are absent today. Okay, students is a noun. Some is modifying, some is adding more information, students, right. Some is adding more information, some is giving us more information about this noun students. Okay, so some is also a determiner.
So students, what are determiners? They appear before nouns and modify them. Okay, now let us understand articles, students. Okay, now I'll not dive deep into this. मैं आपको डिटेल में बच्चों आर्टिकल्स नहीं समझाऊंगी क्योंकि आप आर्टिकल्स ऑलरेडी जानते हो कि क्या होते हैं, राइट? So we know students that in English language we have three articles. What are they? A, an and the. ठीक है, यही तीन आर्टिकल्स कहलाते हैं. Now जब हम आ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल नाम से जानते हैं. ठीक है, इनडेफिनिट मतलब कि ये कभी भी किसी पर्टिकुलर या ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं करता है. ये सिर्फ और सिर्फ जनरल चीज़ों के बारे में बात करता है. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स इसके अलावा ये कभी कभी सिर्फ एक नंबर को भी दर्शाता है. ठीक है, जैसे सपोज अगर हम कहते हैं आई मेट अ गर्ल यस्टरडे. ठीक है, अब ये आ बच्चों दो चीज़ें दिखा रहा है. आई मेट अ गर्ल विच मीन्स स्टूडेंट्स ये कोई भी रैंडम गर्ल हो सकती है, राइट? और स्टूडेंट्स ये भी दर्शा रहा है कि आई मेट अ गर्ल विच मीन्स ओनली वन गर्ल, है ना. आई मेट अ गर्ल यस्टरडे, मैं कल एक लड़की से मिला था. ओके, सिर्फ एक लड़की से. सो स्टूडेंट्स अ इज नोन एज एन इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब हुआ बच्चों कि ये कभी भी किसी खास चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा. ओके, वो जिसके बारे में बात करेगा वो कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है. सिमिलरली हम बोल सकते हैं आई विल ईट अ पाइनएप्पल टुडे, है ना. अब ये कोई भी पाइनएप्पल हो सकता है बच्चों, मेरे गार्डन का पाइनएप्पल हो सकता है. ओके, मार्केट से खरीदा हुआ पाइनएप्पल हो सकता है ना. कुछ खास बात नहीं है इस पाइनएप्पल के बारे में. आई विल ईट अ पाइनएप्पल टुडे, मैं एक पाइनएप्पल खाऊंगी जो सा भी मुझे मिल जाएगा. ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. Now let us move ahead. Okay, now I have a quiz for you. I have a question for you. Okay, you have to tell me students, fill in the blank with the correct determiner. I saw dash unicorn in my dreams yesterday. I saw a unicorn or an unicorn. What do you think will be the correct answer? Okay, we have a U and U has a pronunciation like Y-O-U students, right? Y-O-U. So what will be the correct answer? I saw a unicorn in my dreams yesterday. Very good. Okay, we'll not say I saw an unicorn, bache. Whenever we have ya pronunciation, we always use a before it. ठीक है, जब भी हमें या का साउंड आता है बच्चों तो हम an कभी नहीं लगाते हैं, हमेशा a लगाते हैं. A unicorn, a utensil, a university, etc. ठीक है. Now, उसी प्रकार स्टूडेंट्स एक और आर्टिकल है एन, है ना. इसको भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल ही बुलाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, लेकिन ये हमेशा वॉवल साउंड्स के आगे लगता है स्टूडेंट्स. ठीक है, वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, है ना. बचपन से ये पढ़ा है, ए ई आई ओ यू, इसको कहते हैं वॉवल साउंड, राइट. तो जो आर्टिकल हम वॉवल साउंड्स के आगे लगाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो आर्टिकल हम वॉवल साउंड्स के आगे लगाते हैं वो आर्टिकल होता है एन. ठीक है, अब ये भी एक नंबर दर्शाता है स्टूडेंट्स, 1. ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं कहती हूँ आई एट एन एप्पल यस्टरडे, इसका मतलब मैंने कल एक एप्पल खाया था. और ये एप्पल बच्चों कोई खास बात इसके बारे में भी नहीं है, ये कहीं का भी एप्पल हो सकता है, मेरे गार्डन का, आपके गार्डन का. ठीक है, मार्केट से खरीदा हुआ. तो हम कह रहे हैं आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मतलब एक एप्पल खाया था और ये कहीं का भी एप्पल हो सकता है. सिमिलरली हम कह सकते हैं आई हैव एन आईफोन. ओके, आई हैव एन आईपैड. ठीक है, अब आई, ए, ये सारे वॉवल साउंड्स हैं स्टूडेंट्स, राइट. ए, ई, आई, ओ, ऊ. ओके, ऑल दीज आर वॉवल साउंड्स. तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एन एक आर्टिकल है और ये डिटर्मिनर की कैटेगरी के अंडर आएगा. अब मुझे जल्दी से बताओ, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर. माई मदर इज डैश ऑनेस्ट वुमन. माई मदर इज अ ऑनेस्ट वुमन और एन ऑनेस्ट वुमन. ऑनेस्ट, ऑरेंज, ये सारे कैसे साउंड हैं? वॉवल साउंड्स, राइट. तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमन. वेरी गुड, वेरी नाइस. इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके.
नाउ स्टूडेंट्स लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि द कैसा आर्टिकल है. ठीक है, द बच्चों कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल. ओके, और ये यूज होता है बच्चों किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थिंग के आगे. ओके, जब भी हम कोई खास चीज, खास पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके आगे लगाते हैं द. ठीक है, तो हम कह सकते हैं द गर्ल आई हैड मेट यस्टरडे इज माई कजन. ओके, द गर्ल, कौन सी गर्ल? कोई भी रैंडम गर्ल स्टूडेंट्स. मेरी सिस्टर, आपकी कजन नहीं. द गर्ल आई हैड मेट यस्टरडे, जिस लड़की से मैं कल मिला था, वही खास लड़की, वही पर्टिकुलर लड़की मेरी कजन है. ठीक है, तो द को हम डेफिनेट आर्टिकल के रूप में जानते हैं स्टूडेंट्स, और कह सकते हैं द एप्पल आई एट वॉज वेरी स्वीट. कौन सा एप्पल? जो एप्पल मैंने खाया वही पर्टिकुलर एप्पल. ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या सही जवाब होगा. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर. डैश बैग यू गेव मी यस्टरडे इज सो प्रिटी. कौन सा बैग जो आपने मुझे दिया? ओके, तो क्या लगाएंगे? द बैग यू गेव मी यस्टरडे इज सो प्रिटी. वेरी गुड. ओके, now students we will move ahead and we will talk about or possessive determiners. Okay, now before we move ahead with the definition students, मैं चाहती हूँ कि आप ये GIF देखें और मुझे बताएं what is happening here. Yes, it is a ghost, right? So जब हम घोस्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे कई बार अपने वाक्य बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं. हम कहते हैं दिस पर्सन इज पोजेस्ड, राइट, और दिस गर्ल इज पोजेस्ड. तो पोजेस्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पोजेस्ड का मतलब होता है कि एक घोस्ट ने उस पर्सन की ओनरशिप ले लिया, राइट. एक घोस्ट उसको पोजेस कर रहा है. नाउ व्हाट एवर द घोस्ट विल डू, है ना, जो भी घोस्ट करेगा बच्चों वो इम्पैक्ट करेगा उस पर्सन को, राइट. सो पोजेसिव डिटर्मिनर स्टूडेंट्स शो अस हु इज द ओनर ऑफ समथिंग. ओके, पोजेसिव डिटर्मिनर्स हमें बताते हैं बच्चों कि किसी चीज का मालिक या मालकिन कौन है. ओके, किसको कोई चीज बिलोंग करती है. ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स. तो ये कुछ वर्ड्स हैं बच्चों, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, ओके, एटसेट्रा. इनको हम पोजेसिव्स या पोजेसिव डिटर्मिनर्स के रूप में जानते हैं. ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज हिज कार. ओके, दिस इज हिज कार. हुज कार इज दिस? ये कार किसको बिलोंग करती है बच्चों? मेरी कार तो नहीं है, राइट, मेरी कार तो नहीं जंप कर रही है. सो हुज कार इज दिस? हिज कार. ओके, नाउ लुक एट वन थिंग वेरी केयरफुली बच्चों. के एक चीज पर ध्यान दो आप सभी कि यहाँ पे जो हिज आया है बच्चों, उसके जस्ट साइड में, बाजू में, बगल में एक नाउन है कार. ठीक है, तो इस हिज को बच्चों पोजेसिव डिटर्मिनर तभी बोलेंगे जब इसके साइड में एक नाउन होगा. ठीक है, अगर नाउन नहीं होगा बच्चों तो इसको फिर डिटर्मिनर नहीं बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनर की प्राथमिक परिभाषा ही ये है कि वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो अगर डिटर्मिनर के साइड में नाउन नहीं होगा तो उसको डिटर्मिनर नहीं बोला जाएगा. ठीक है, पर यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे ये हिज पोजेसिव डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहा है. ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ, स्टेट वेदर द बिलो वर्ड इज अ डिटर्मिनर इन द गिवन सेंटेंस. दैट बैग इज हिज. क्या इस हिज के बाजू में नाउन है बच्चों? क्या ये डिटर्मिनर है, पोजेसिव डिटर्मिनर है? नहीं, राइट, यस, नहीं है बच्चों, क्योंकि इस हिज के बाजू में नाउन नहीं है. नाउन नहीं है तो ये पोजेसिव डिटर्मिनर नहीं है. ओके, ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं स्टूडेंट्स. अब ये बात ध्यान में रखने लायक है बच्चों. अगर हम कहते हैं दिस इज माई बैग, ठीक है, तो बैग यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है. इस वजह से ये माई क्या है स्टूडेंट्स? ये माई पोजेसिव डिटर्मिनर है. ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स दिस बैग इज माइन, ठीक है, तो माइन क्या है बच्चों? पोजेसिव प्रोनाउन है. ये पोजेसिव डिटर्मिनर नहीं है क्योंकि इस माइन के बाजू में, बगल में नाउन तो नहीं है. ठीक है, तो इन दिस एग्जाम्पल माइन इज नॉट अ पोजेसिव डिटर्मिनर, इट इज अ पोजेसिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स, as it is away from the word bag which is a noun. Is it clear? चलो, अब students will discuss about the next category, the next type of determiner. Okay, but before that I want all of you to have a look at this GIF and you have to try, you have to guess the right word students. Okay, what is happening here?
दे आर डूइंग समथिंग, राइट, है ना, ये लोग कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यस दे आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड। और क्या हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, हाँ चलो कंडक्ट तो कर रहे हैं, व्हाट एल्स, they are demonstrating, है ना, they are showing something, okay. So now students, we are going to study about demonstrative determiners, okay. demonstrative determiners क्या होते हैं students। अब यहाँ पे बच्चों आप फिर से गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश में सिर्फ 4 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है, कौन से, दिस, दैट, दीज एंड दोस, ठीक है, ये सिर्फ ये 4 वर्ड्स हैं बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के रूप में जानते हैं। सिर्फ यही 4 वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। इसके अलावा बच्चों कोई भी वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब लेट अस अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, ओके। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अगर हम बोले बच्चों तो क्या होते हैं, ये भी नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। हैंडबैग क्या है, नाउन, तो हम कह सकते हैं दैट हैंडबैग इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ओके। तो हैंडबैग नाउन है बच्चों और दैट क्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है ना, कौन सा हैंडबैग, दैट हैंडबैग, दैट हैंडबैग। तो दैट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, ठीक है। अब कोई चीज़ बच्चों अगर हमारे पास होती है और सिर्फ एक होती है, सिंगुलर होती है और हमारे पास होती है, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, दिस, ठीक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ दिस फोन बिलोंग्स टू मी। लेकिन अगर यही फोन को मैं दूर रखाऊंगी स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट फोन बिलोंग्स टू मी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर ये फोन एक से अधिक हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, है ना, अगर इसका नंबर इंक्रीज हो जाए बच्चों और फिर भी ये पास हो हमारे, तो हम क्या बोलेंगे, these phones belong to me। और अगर ये हमसे दूर हो जाएं स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, those books, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज और दोज तो बच्चों आई एम अज्यूमिंग कि आपको उपयोग करना आता होगा, ठीक है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आ गया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कहता है स्टेट वेदर द बिलो वर्ड इज अ डिटर्मिनर इन द गिवन सेंटेंस। क्या ये डिटर्मिनर है स्टूडेंट्स, दिस इज हिज प्रॉब्लम, दिस इज हिज प्रॉब्लम। क्या दिस के साइड में नाउन आ रहा है बच्चों, क्या फर्स्ट कंडीशन डिटर्मिनर होने की यहाँ पे फुलफिल हो रही है, नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नहीं है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। अगर हम कहते हैं दैट बैग इज एक्सपेंसिव, है ना, तो बैग क्या है बच्चों, नाउन है, ठीक है। तो ये जो रेड में दैट है स्टूडेंट्स वो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। लेकिन अगर हम कहते हैं दैट इज एन एक्सपेंसिव बैग, ठीक है, तो यहाँ पे ये इज क्या है, नाउन तो नहीं है स्टूडेंट्स, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये दैट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर नाउन साइड में होगा बच्चों कभी भी डिटर्मिनर के, तभी हम उस वर्ड को डिटर्मिनर बोलेंगे। अगर नाउन नहीं होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, कुछ भी होगा, तो हम उसको डिटर्मिनर नहीं बोलेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, quantitatives my dear students are those words that do not tell us the exact number, ठीक है। ये हमें कभी भी नंबर नहीं बताते बच्चों, कभी नहीं कहते हैं 1, 200, 250, ओके, 3, सेकेंड, फोर्थ एटसेट्रा, ये कभी ऐसे नहीं बताते। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये हमें किसी भी चीज़ के अमाउंट या पोर्शन के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। जैसे कि लिटिल, मच, मोर, इनफ, सम, एनी, ओके, मैनी, फ्यू एटसेट्रा, इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव्स, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर है, कौन से टाइप का डिटर्मिनर है। कहता है आई हैड इनफ ऑफ अमेरिकन ड्रामाज, आई एम नाउ गोइंग टू वॉच सम कोरियन शोज। इनफ, सम, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव्स, वेरी गुड, ओके। नाउ let us move ahead students and let us understand what are
न्यूमरल्स। ठीक है, न्यूमरल्स क्या होते हैं बच्चों? तो बहुत सिंपल है बच्चों, न्यूमरल्स मतलब नंबर, नंबर जैसे साउंड कर रहे हैं, राइट? न्यूमरल्स, नंबर्स, व्हाट आर दीज? Numeral students are basically the determiners that show us the numbers. ठीक है, अब ये नंबर्स दो तीन तरह से दिखा सकते हैं बच्चों। पहले या तो ये हमें रैंक बता सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, या 1, 2, 100, है ना, ये सब बता सकते हैं। तो न्यूमरल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हमें एग्जैक्ट नंबर्स बताते हैं, और ऑर्डिनल्स जिसमें एक वर्ड ऑर्डर छुपा है स्टूडेंट्स, राइट? ऑर्डिनल्स मतलब ऑर्डर, ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो हमें रैंक या ऑर्डर बताते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, तो कार्डिनल्स के कुछ एग्जांपल्स होंगे स्टूडेंट्स, 1, 2, 33 एटसेट्रा। ऑर्डिनल्स के कुछ एग्जांपल हैं, फर्स्ट, सेकंड, 30, फिफ्थ एटसेट्रा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कैन बी 1 गर्ल इज मिसिंग फ्रॉम द क्लास। ओके, नाउ यहाँ पे 1 क्या है, कार्डिनल या ऑर्डिनल डिटर्मिनर? कार्डिनल है, राइट? इट इज टेलिंग द एग्जैक्ट नंबर, वेरी गुड। ओके, ओके, सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव लाइक द क्लास टुडे। एंड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव्स, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बीच का डिफरेंस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बीच का डिफरेंस, मैनी, मच के बीच का डिफरेंस, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, नाउ इसी के अलावा स्टूडेंट्स आई क्विकली समराइज कि आज हम लोगों ने क्या किया। आज हम लोगों ने पॉजेसिव समझा बच्चों, माई, योर, हिज, हर, इनको हम पॉजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट इनके साइड में नाउन आए। डेमोन्स्ट्रेटिव्स 4 ही होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसके अलावा आर्टिकल्स 3 होते हैं, अ, एंड द। न्यूमरल्स हमने 2 तरह के समझे, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, जहाँ पे कार्डिनल्स हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं और ऑर्डिनल्स हमें रैंक या ऑर्डर बताते हैं। ठीक है, तो विल वाइंड अप द क्लास ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा होमवर्क करें बच्चों, और होमवर्क है, विच ऑप्शन हैज़ अ डिटर्मिनर? इन दोनों ऑप्शंस में से किसके पास डिटर्मिनर है, किस ऑप्शन में डिटर्मिनर है? दिस इज द बेस्ट पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड फॉर गर्ल्स, या दिस पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड फॉर गर्ल्स? तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई विल टेक योर लीव ऑन दैट अकाउंट, and we'll meet in the next class to cover all the set topics here. Okay, so make sure students कि आप cover करें, और you can subscribe, like and share the video. Thank you.